दाता भला करे। मैं आप जी के साथ एक नई प्लेलिस्ट बना के नए साधकों के लिए तो सरल शब्दों में इस रास्ते की चर्चा करूंगा। जो पुराने साधक हैं उनको भी इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि पहले मैं बहुत ऑडियोज दे चुका हूँ और सुनने वाले अपनी अपनी मर्जी से अलग अलग प्लेलिस्ट में से सुनते हैं। तो मैं ये जो एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ इसका टाइटल है जप से दसम द्वार तक। इस ऑडियो की सीरीज को आप मिस मत कीजिए। ये मत कहिए कि ये बातें तो हम जानते हैं या ये बातें तो हम पहले सुन चुके हैं। सभी महात्मा ये कहते हैं, सबका अपना अपना अनुभव है। संत मिल गए, गुरु जी मिल गए, उन्होंने नाम दे दिया। अब साधक को उस नाम का जप करना है। जप करने के लिए अलग अलग संत महात्मा संप्रदाय ये बताते हैं साधकों के कैसे जप करना है। पहले मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि लोग क्या कहते हैं। ये मेरे को अक्सर फ़ोन पे ये कहते हैं कि लोग ये कहते हैं, बाबा जी ये कहते हैं। मैं इसको सिंपलीफाई करके बताता हूँ कि आपने अपने शरीर की हर हरकत से, मोशन से, वो जो अक्षर आपको मिला है जप करने के लिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सिमरण करना है। परमात्मा के किसी भी नाम के साथ जुड़कर जो भी आपको आपके गुरु महाराज ने दिया है उसका जाप करना है। और इतना जाप करना है कि वो जाप आपके अंतर में होने लगे। पहले जप होता है, जब अंतर में जप होने लगता है तो उसको अजपा जप कहते हैं। ये होता है, सबके होता है और जल्दी होता है, लेकिन लगन से जप करने वालों को ये प्राप्ति होती है। इसके बाद जो है मन जप करने लगता है। हर वक्त अंतर से जप की आवाज़ आती है। तो इस अवस्था में पहुंचकर साधक को कानों से कोई ना कोई आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। किसी को सी की आवाज़ आती है, किसी को सू की आवाज़ आती है, किसी को चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आती है, किसी को झिंगर की आवाज़ आती है। ये अलग अलग आवाज़ें जो है ना वो आती हैं। किसी को दूर घंटी बज रही है मंदिर में, किसी को शंख, किसी को बांसुरी। और ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि सबको सभी आवाज़ें सुनाई दें। ये जो आवाज़ें सुनाई दे रही है ये आत्मा को परमात्मा से के जोड़ने का सेतु है। आपने इस आने वाली नाद की आवाज़ से जुड़ना है। ये आहिस्ता आहिस्ता बदलती रहेगी, बाद में एक हो जाएगी। उसके साथ आपने जुड़ना है। जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे तो इसी को ध्यान का लगना कहते हैं। और जब उसमें जुड़े हुए आप मस्त हो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। नींद जब टूटेगी तब भी ये नाद चलता होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप सोए नहीं, आप समाधि में चले गए। इस अवस्था में पहुँचे हुए साधक को
प्रसन्नता होती है, खुशी मिलती है। जब ये नाद पक जाता है तब हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है वो ऊपर को उठती है, पैरों से लेके गर्दन तक। ये जो हमारा शरीर है इसमें सारी प्राण शक्ति निकल के ऊपर सर में चली जाती है और ये नीचे का हिस्सा लगभग मृतप्राय हो जाता है, यानी सुन्न हो जाता है। आनंद आता है, बैठने को मन करता है, लेकिन शुरू शुरू में इतना ज़्यादा बैठा नहीं जाता है। इसके लिए बैठना ऐसे होता है कि भोजन करके रात को 10-15 मिनट घूम के तो सो जाना है। भोजन करने के बाद लगभग 3-4 घंटे के बाद जाग आती है, 12-1 बजे जाग आती है। उस वक्त आपने उठ के बैठ जाना है, चौकड़ी मारनी है, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा के बिल्कुल सहज में बैठ जाना है। थोड़ी देर में आपकी प्राण शक्ति ऊपर उठेगी, शरीर सुन्न हो जाएगा, न शरीर का भान होगा, न समय का ज्ञान होगा और न ही स्थान का ज्ञान होगा। सब कुछ भूल जाओगे, कट जाओगे इससे और नाद से जुड़ जाओगे। इसके लिए अब उठने की बात ध्यान से सुनिएगा। ऐसी अवस्था में प्राण शक्ति ऊपर पहुंची हुई है सर में, कोई खटका हो गया, किसी ने आवाज़ लगा दी, एकदम से उठ के नीचे पैर नहीं लगाने हैं। एकदम से उठोगे तो गिरने का डर रहता है, क्योंकि शरीर तो बिना प्राण के है। सबसे पहले उंगलियों को खोल के 4-5 बार मुट्ठियाँ भींचनी है, खोलनी है, पैरों के पंजे को हिलाना है, फिर टांगों को हिलाना है, तो फिर उसके बाद उठ के अपने काम में लग जाना है। अगर ऐसा नहीं करोगे, एकदम से उठ जाओगे तो सारा दिन ये जो बदन है ये दर्द करता रहता है। फिर लोग कहते हैं कि हम तो भजन बंदगी कर रहे थे, नाद से जुड़े हुए थे, फिर भी हमारा शरीर दर्द कर रहा है। तो ये बात जो मैंने कही है इसके ऊपर पूरा ध्यान आपने रखना है। मैंने जो इस ऑडियोज में आपको बताया है ये पहले मैं शुरू की ऑडियोज में बता चुका हूँ। ये सबके फायदे वाली बात है, इसके ऊपर आपने अमल करना है। अब इसके बाद नाद से जुड़ी हुई बातें जो है ना, मैं इस प्लेलिस्ट में शॉर्ट में दसूँगा और सब कुछ सहज में समझा दूँगा। नाद के ऊपर मेरा ख्याल 80-90 या 100 के करीब ऑडियोज हैं। उन सब का सार मैं इस प्लेलिस्ट में देने वाला हूँ। धन्यवाद। दाता भला करे।